हेलो गाइस, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे क्या है, अलग टाइप के असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको थोड़े यूनिक क्वेश्चन लगेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन्वेस्टमेंट हैज ऑल्सो अ सप्लाई इफेक्ट। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान, ठीक है, वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा किसी भी फील्ड पे। ठीक है, 10 लाख या 1 करोड़, कितना भी किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो जब किसी बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे सामान लाए जाते हैं, रॉ मटेरियल लाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब सप्लाई, ये किसको अफेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट अफेक्ट कर रहा है सप्लाई इफेक्ट को। ठीक है, बिकॉज इट रेजेस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सही बात है, किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करिए, कोई भी आप क्लोथ इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कोई भी आप किसी भी तरह का इंडस्ट्री खोल रहे हैं, स्टील इंडस्ट्री खोल रहे हैं या कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी इससे क्या होगा, सप्लाई इफेक्ट बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। वहाँ पे पैसे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा, लेबर को वेजेस मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो वहाँ पे काम स्टार्ट होगा और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मशीन्स लेकर आएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही सप्लाई इफेक्ट बढ़ता है, उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट से सप्लाई इफेक्ट होता है और बिकॉज इट रेजेस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। इन्वेस्टमेंट किए तो क्या होगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगा। हम मशीन, पहले मान लीजिए कि आप लेबर से काम कर रहे हैं, तो एक दिन में मान लीजिए कि 10 टी शर्ट बन पा रहा है। अगर आप मशीन्स यूज़ करने लगे और लेबर दोनों यूज़ करने लगे तो एक दिन में आप 100 टी शर्ट बनाने लगेंगे। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ए इज करेक्ट एंड आर इज ऑल्सो करेक्ट। और आर आप देख पा रहे हैं, आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि सप्लाई, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से सप्लाई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आंसर। हमारा फर्स्ट है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो रॉन्ग है। बी में है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा बी इज करेक्ट, आंसर विल बी बी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एम होता है, मोटिव होता है कि ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सभी को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे कि किसी भी कंट्री में पुअर सेक्शन के पीपल रहते हैं, मिडिल क्लास सेक्शन के पीपल रहते हैं, अपर क्लास के रहते, रिच क्लास रहते, तो सारे सेक्शन को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। समटाइम्स क्या होता है कि रिच क्लास को मिल जाता है फाइनेंशियल सर्विस बहुत इजीली, लेकिन जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी में उनको फाइनेंशियल सर्विस नहीं मिल पाता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एम क्या है कि जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, जो निचले, जो बहुत कम, जिनके पास फैसिलिटी, जिनके पास पैसा कम है, ठीक है, बहुत कम सुविधाओं के साथ रह रहे, उन सभी लोगों को सबको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, ये हमारे
इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इससे क्या होगा कि जो भी वीकर सेक्शन के लोग होंगे उन सभी का अपलिफ्टमेंट होगा, वो लोग का इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इससे ये तो हमारे लिए अच्छा ही इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द कंट्री, ठीक है। तो मतलब कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन, जो भी कंट्री के वीकर सेक्शन वाले पीपल है सबको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। इससे क्या होता है, वीकर सेक्शन जो भी पीपल है वीकर सेक्शन वाले, ठीक है, उन सभी को हेल्प हो जाती है। सही चीज है, ये सही बात है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड्स टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट्स टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होगा, प्रमोट होगा, ये पहुंचेगा, बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें पहुंचेगी, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल सर्विस नहीं पहुंचती है, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू बहुत सारे वीकर सेक्शन तक भी फाइनेंशियल सर्विस पहुंचेगी। तो ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इससे क्या होगा, डेवलपमेंट बेनिफिट होगा टू मासेस, ठीक है। तो ये चीज आप देख पा रहे, एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट, जब सारे सेक्शन तक फाइनेंशियल सर्विस पहुंच रही है तो इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, किसी भी कंट्री में। तो ए भी आपको करेक्ट लग रहा है, ये आपको समझ में आ गया। ए क्या है कि सारे सेक्शन, जितने भी पुअर सेक्शन है, रिच सेक्शन, सभी तक फाइनेंशियल सर्विस पहुंचे, ठीक है। तो ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। ये इससे क्या होगा, वीकर सेक्शन, जो भी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है उनको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड्स टू प्रमोटेड, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्रमोट होगा और डेवलपमेंट बेनिफिट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्यों मैंने बोला करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्रमोट हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट बेनिफिट हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन से डेवलपमेंट बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों तक डेवलपमेंट पहुंच रही है, बहुत सारे लोगों तक फाइनेंशियल सर्विस पहुंच रही है। तो आर भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी इज करेक्ट, आंसर विल बी बी, आंसर इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइप के होते हैं, सीजनल होते, डिस्गाइज्ड होते, फ्रिक्शनल होते, स्ट्रक्चरल होते, बहुत टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है। तो डिस्गाइज्ड मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। ये जनरली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक छोटा सा लैंड है जहां पर मात्र 4 लोग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 4 लोग में उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना कि वहां पे 10 लोग में होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 8 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी के जो 4 लोग हैं वो बस उसमें लगे हुए, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली एग्रीकल्चरल सेक्टर में पाया जाता है, ठीक है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज, यहाँ पे लिखा हुआ है इज प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, सही चीज है। और रीजन ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू 0, ठीक है। तो देखिए छोटा सा लैंड है, यहाँ पे 4 लोग की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर अगर 8 लोग भी लगे हुए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो बाकी के जो 4 लोग हैं वो बेवजह ही उसमें लगे हुए, उनका काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बताता है कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या है, क्लोज टू 0, ठीक है। तो ये भी सही है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू 0, ये रीजन, ठीक है, बिकॉज इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एक, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है आर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं कोड्स में।
तो हमारा फर्स्ट क्या, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो हमें आंसर फर्स्ट में ही मिल गया, आंसर विल बी ए। ठीक है, तो ये हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस थे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की जो भी चैप्टर्स है वो मैं करवा रही हूँ। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मैंने एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव और एचओ थ्योरी और अभी मैंने स्टॉलपर्ट सैमुअल्सन थ्योरम पढ़ा था। अगर आप कोई भी और भी चैप्टर अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं डेली मॉर्निंग में एमसीक्यूज क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया हुआ होता है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप उससे भी देखा करिए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।